अगर वो काम नहीं कर पाएंगे, कमा के नहीं लाएंगे, तो तुम कैसे रहोगी उनके साथ? खुद काम कर लूंगी। खुद काम करोगी? नहीं, हम 7 जन्मों तक का वचन देती हूँ कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए। दरभंगा में श्यामा मंदिर है, वहीं पे इन दोनों ने अपना शादी जो है सो किए हैं। वहाँ पे शादी पूरे विधि विधान। मुलाकात कहाँ से हो गई आपकी? ये मेरा भाई का साली है। अच्छा, तो मैं तब कैसा लग रहा है इनके साथ आपको? अच्छा लग रहा तो कहाँ शादी किया आप लोग? मंदिर में किए शादी? है जी। कौन से मंदिर में? श्यामा माँ मंदिर। इन्हीं के साथ में रहना चाहती इन्हीं के साथ में रहना जी। चाहती हो, तो तुम अपने मर्जी से इनसे शादी कर घर से की है, तुमको जबरदस्ती भगा ली है। जब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भाई जो है वो दोनों हाथ से विकलांग है। ये चीज है कि मैं उनके बगैर नहीं जी सकती हूँ। ये इतना अच्छा स्विमिंग करते हैं, नेशनल लेवल तक ये पहुंचे हुए हैं। मैं इसको बहुत डांटी हूँ, मैं बहुत समझाई हूँ कि तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर ली। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा में और हमारे साथ जो है 2 जोड़ी देख रहे होंगे। एक जो हमारे साथ है, इनका हाथ नहीं है, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, लेकिन छुप छुपा के डर के सहमे हुए से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी थैंक यू। क्यों डरे हुए हैं आप? क्या वजह है? आपने तो शादी किया है, इतनी खूबसूरत लड़की है, उसके बाद जो है डर कहाँ से आपको आ रहा है? किस चीज से डर? जब प्यार किए तो फिर डर किस बात का? नहीं डर नहीं है, फिर भी मेरा परिवार का आदमी सब थोड़ा खोज रहा है कहाँ है क्या है, यही सब का। इसके पहले डर नहीं लगा आपको जब शादी कर रहे थे, और अभी आपको डर लग रहा है? ऐसा नहीं, है? डर तो नहीं लग रहा है, फिर? उस टाइम भी नहीं लग रहा था। और आप तैराकी में भी बहुत निपुण है, जैसा कि मैंने इनका वीडियो एक देखा जिसमें तैराकी बहुत ही सटीक तरीके से आप करते हैं बिना हाथ के। कैसे कर लेते हैं ये? कब से आप अभ्यास इसका किए? ये हम सर 2020 में हम पटना में इसका ट्रेनिंग लेते थे और हम 2 बार नेशनल खेले हैं, नेशनल स्विमिंग खेले हैं और इस बार भी हम गोवा जा रहे हैं। और दोनों में विनर रहे हैं, दोनों में जो स्टेट से आप खेले हैं? जी जी। और रेसिंग का भी गोल्ड मेडल लिए हैं। अच्छा जी। स्टडी कितना किए आप? हम ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं जी। और ये कहाँ से मुलाकात कहाँ से हो गई आपकी? ये मेरा भाई का साली है। अच्छा। तो मेरा भाई का 2016 में शादी हुआ, उसी टाइम से हम इसका घर जाते थे। ये भी हमसे मुलाकात हुआ, बात हुआ, फिर प्यार हो गया। तो 8 साल से प्यार हुआ और इसका मम्मी पापा अब दूसरी जगह लड़का दिख रहा था कि शादी करा देंगे। हम लोग 3 बार पकड़ा गए थे, गार्जियन सब हम लोग के देखते थे, बात करते थे, पकड़ा गए थे, मोबाइल सब छीन लेते थे इसका। 2-3 महीना ये हमसे दूर हो जाती थी, हम भी हो जाते थे और ये भी रोती थी, मैं भी रहता। तो फिर ऐसा ही करते करते फिर मुलाकात हो जाता था और फिर बात करते करते अब सोचे कि अब गंभीर समस्या है तो हम लोग भाग के शादी कर लिए। तब कैसा लग रहा है इनके साथ आपको? अच्छा लग रहा है। लाइफ टाइम रहना है या फिर कहीं ना कहीं सुविधा होगा फिर बाद में तो छोड़ भी देना है? नहीं, रहना है साथ में हमेशा? जी। हाँ? जी। कितना सपोर्ट कर पाती हैं अभी अपने पति का? हमेशा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करती हैं। जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? खड़ी भी रहेंगे हमेशा इनके साथ? जी। और बाद में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इनके साथ तो फिर कुछ नहीं होगा। रहेंगे साथ में? जी। आप डरी हुई क्यों लग रही हैं? कोई धमकाया हुआ है क्या आपको? नहीं मैंने बोलने के लिए कोई उकसाए थोड़ी रहा है यहाँ पे। बोलिए जो बोलना है स्पष्ट खुल के। हाँ क्या बोलिए? ये लोग जो है दर्शक को एक एविडेंस के तौर पे जो आपको जानेंगे इस चीज को देखने के बाद कि जो आप है अपने गट्स के साथ जो है इनके साथ शादी की है ना, जी। तो फिर डर किस बात का यहाँ पे आपको ये बताइए? डर किस चीज से? किस चीज से डर रहा है आपको? अपने परिवार से डर लग रहा है? नहीं। हाँ नहीं। तो फिर मरने और जीने के साथ में जब कस्में खाई चुके हैं, शादी भी आप लोग कर चुके हैं। अच्छा कहाँ शादी की आप लोग? मंदिर में किए शादी? जी। कौन से मंदिर में? श्यामा माँ मंदिर में। तो फिर आपने फिर इसका जो है सहारा कोर्ट वगैरह का नहीं लिया? मंदिर का तो कोई वो प्रूफ रहता नहीं है। आगे कोर्ट में शादी करना चाहेंगे आप अगर आपको जो है सपोर्टिंग मिले इस टाइप का? तो जी करेंगे शादी करेंगे कोर्ट में? जी। देखिए हमारे साथ प्रियंका मैम भी मौजूद हैं और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ये लोग जो है पहले से यहाँ पे बातें कर रही थी और जब मैं पहुंचा तो बहुत अच्छा लगा कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। पटना में हमारी मुलाकात हुई थी पिछली बार एक केस के सिलसिले को लेकर के। मैम सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शक गण हैं सभी को मेरा प्रणाम। क्या यहाँ पे पहुंची आप? किस टाइप का इंसाफ इन लोगों को दिलवाने वाली हैं? और जैसा कि मैंने ऑफ कैमरे भी बात हुई हमारी कि कोर्ट मैरिज वगैरह की भी बात कह रही थी, कहाँ
जी देखिए, जब ये मामला सामने आई है कि श्यामा माई हम लोगों के दरभंगा में श्यामा मंदिर है, वहीं पे इन दोनों ने अपना शादी जो है सो किए हैं। वहाँ पे शादी पूरे विधि विधान के साथ पंडित लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्हीं के सामने में शादी ब्याह हुई है। लेकिन एक कानूनी तौर से जो सर्टिफिकेट जो वैलिड होता है वो कोर्ट का मैटर करता है। जब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भाई जो है वो दोनों हाथ से विकलांग है, तो जाहिर सी बात है कि इनको मुआवजा भी मिलेगा। विकलांग के लिए 1 लाख क्या प्रावधान है इसका, मुआवजा का किस तरीके से प्रावधान क्या है? आज हम वही बात करने गए थे तो मुझे पता चला है कि जो मंदिर में जो शादी हुई है वो जो है सो वैलिड वहाँ पे नहीं माना जाएगा। इसके लिए उनको पहले रजिस्ट्री ऑफिस में इनका हम लोग शादी करवाएंगे और वहीं पे इनका विकलांग सर्टिफिकेट लगवा करके जो 1 लाख रुपया का मुआवजा है वो मुआवजा इनको हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे जो मेरे भाई हैं खुद वो लोग इन लोगों के संरक्षण में ये लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इन लोगों की जो जान बची हुई है इन भाई लोगों का देन है। और यही लोग काफी ये लोग मदद कर रहे हैं, चाहे खाना हो, पीना हो, रहना हो, एक मजबूत पिलर बन के ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। और जब हम देखें इस मामला को तो मैं देखने के बाद तो थोड़ा अचंभित हो गई कि इस तरह का चीज, मतलब पहली बार जो है सो कोई इस तरह के लोग से एक लड़की शादी कर रही है, तो थोड़ा सोचनीय विषय था, सोचने लगी। लेकिन जब मैं इनसे बात की तो मुझे कहा कि मैं बोली कि भैया ऐसा काम क्यों किया। इससे भी मैंने पूछी कि ऐसा काम क्यों की, माता पिता समाज में बहुत सारा इज्जत प्रतिष्ठा होती है, उस पर तुमको फोकस करना चाहिए था। ये सब करने से पहले मम्मी पापा से बात करती। तो ये डायरेक्ट बोली कि ये मामला हमारा बहुत पहले से चल रही है और बहुत बार हम लोग पकड़ा भी गए हैं घर में, लेकिन एक ही चीज़ है कि मैं उनके बगैर नहीं जी सकती हूँ। मुझे अगर मरना भी पड़ेगा तो मैं उन्हीं के साथ मरूंगी और जीऊंगी भी तो मैं उन्हीं के साथ जीऊंगी। और रहा सवाल इस जिंदगी का, तो इसी जिंदगी भर नहीं, हम 7 जन्मों तक का वचन देती हूँ कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए। जब ये बात ये बोली ना, मैं थोड़ी देर के लिए इसको डराई भी कि तुमको तुम्हारे पापा के घर भेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ताकि कुछ तो निकले इसके मुंह से। ये रोने लगी, बोली हम मर जाएंगे लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। जब ये सब चीजें सामने आ गई है तब तो मैं कैसे किसी को इस तरह से अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ। अब मैं यही कहूँगी कि इनके जो परिवार के लोग हैं, यही कहूँगी कि अब आप क्या कीजिएगा। जब लड़का लड़की राजी हो गया, ये लोग खुद मंदिर में शादी कर लिए, तो अपने बच्चे को आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, सम्मान के साथ उसको घर बुलाइए। और कोई अनदर कोई कास्ट अलग अलग है नहीं, कास्ट भी एक ही है, अपने ही रिलेशन के लोग हैं। तो अब मान सम्मान के साथ अपने बेटे को, बहू को घर बुला करके आप सम्मान दीजिए, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग आएंगे और सम्मान के साथ इसे ले जाएंगे। आपको तो खुशी होना चाहिए कि इस तरह से आपकी इतनी अच्छी बहू मिली है। आपको अपने बेटा को सपोर्ट करना चाहिए, जो स्विमिंग ये इतना अच्छा स्विमिंग करते हैं, नेशनल लेवल तक ये पहुंचे हुए हैं। अभी हमें इस बात की जानकारी मिली है और हमें ये कहे हैं कि ये जो 2 हाथ है नदी, मेरे पास 2 हाथ नहीं है, तो 2 हाथ नहीं, इसको हम कमजोर नहीं समझते, ये मेरा कमजोरी नहीं है, यही मेरी ताकत है और यही मेरी पहचान है कि आज हम नेशनल लेवल तक पहुंच के स्विमिंग करके आते हैं। तो ये इस हाथ को ये ताकत बना के चल रहे हैं। तो ये जो है अभी नहीं बोल पा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा गांव घर के लोग, हम लोग में थोड़ा है कि शर्म लिहाज नहीं बोल रही हैं मैम, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो है थोड़ा सा स्टैंड तो लेना पड़ेगा अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंड तो लेना अभी मैं इनसे बात की हूँ, ये इतना ही बोली है कि हम जिएंगे तो उन्हीं के साथ और मरेंगे तो उन्हीं के साथ। मैं बोली भी कि तुम चलो, तुम्हारे घर हम पहुंचा देते हैं, इसके साथ कैसे जिंदगी व्यतीत करोगी। तो ये बोली कि हम शादी किए तो हम न सोचेंगे, अगर उनके लिए हमें कमाना पड़ेगा तो हम भी कमाएंगे, लेकिन हम उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या मैं झूठ कह रही हूँ? क्या कहना चाहेंगे मैम? जो बोल रही है वो सही बात है। आप रहने के लिए पूरे जीवन तैयार है इनके साथ? जी, जन्मों जन्मों तक रहने के लिए तैयार है। अगर वो काम नहीं कर पाएंगे, कमा के नहीं लाएंगे, तो तुम कैसे रहोगी उनके साथ? खुद काम कर लूँगी। खुद काम करोगी? जी। क्या तुम अपने पापा के घर नहीं जाना चाहती हो? नहीं। क्यों? आखिर क्या बात है नहीं जाना चाहती हो? इन्हीं के साथ में रहना चाहिए। इन्हीं के साथ में रहना जी। चाहती हो? तो तुम अपने मर्जी से इनसे शादी कर घर से की है, तुमको जबरदस्ती भगा लिए? अपना मर्जी से किए हैं। अपने मर्जी से? जी। आप फोर्स वगैरह तो नहीं किए इस चीज के लिए? नहीं हाँ? 7 साल से हम प्यार किए हैं और कितने बार हम इसको बोले कि मेरा हाथ नहीं है, फिर भी दिक्कत होगा। तो ये बोली कि हम खिलाएंगे आपको, हम काम करके आपको रखेंगे, यही सब बोले। तो
हम सोचे कि चलो ठीक है शादी देखिए करें। प्यार में इतनी ताकत होती है, इनको खिलाने की जरूरत मतलब ये अपने आप में जो इतने स्टेबल है, अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा हमारे सरकार की तरफ से भी गुजारिश है कि थोड़ा सा अगर नहीं, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि खेल मंत्री जी को कि ऐसे ऐसे टैलेंट पे आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे बिहार में, हमारे डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में इतने अच्छे चैंपियन हैं जो स्विमिंग करके नेशनल लेवल तक पहुंचे और फिर जाने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे प्रतिभागियों को सपोर्ट करके आप लोग भारत के लिए मेडल स्टेट से दोनों टाइम में विनर भी रह चुके हैं, विनर भी रह चुके हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये भारत के लिए खेलना चाहते हैं, भारत के लिए मेडल लेना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लोग इन्हें सपोर्ट करें, ऐसे बेटा को आगे बढ़ाएं और इनसे बात कीजिए। यही लोग हैं जो इन लोगों को इतने प्यार से रखे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रही है और कह रहे हैं कि जहां तक होगा हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। चलिए इनसे भी बात करते हैं। भैया सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका भी। जैसे कि सारी बातों को रख रहे हैं हम लोग और आपका पूरा जो है सपोर्टिव इनके साथ बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे इन लोगों को जो है आप देख रहे हैं और आगे से अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो उसको कैसे आप हल करेंगे? ये लोग शादी करने के बाद भटक रहे थे, इनको शरण की जरूरत थी, आसरा की जगह थी, जरूरत था, तो इन लोग को आसरा शरण नहीं मिल पा रहा था, तो हमारे पास पहुँचे तो हमने इनको आसरा दिया, स्थान दिया कि रहिए, आप लोग शादी कर ही चुके हैं। जो शादी मंदिर में हुई है, ऑन कैमरा हुई है, मांग में सिंदूर भराया गया है, पूरे विधि विधान के साथ हुई है, 7 फेरे लिए गए हैं। लेकिन जब हम कागजी कार्रवाई की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कोर्ट का डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाता, ना कि मंदिर का। तो बस हम इसके कागजी कार्रवाई के लिए डॉक्यूमेंट इसकी मजबूत हो, इसी के लिए, क्योंकि देख ही रहे कि विकलांग है, तो विकलांग के लिए मुआवजा है गवर्नमेंट के तरफ से, तो उसमें क्या है कि मंदिर का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होती है। तो इसी के लिए हम लोग इनको रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जा करके इनको कोर्ट मैरिट्स हम इन लोगों को करवा करके फिर इनकी जो कोर्स का जो इनका 1 लाख रुपया मुआवजा बनेगा वो इनको दिया जाएगा, उसमें वैलिड करवाना है। इसीलिए हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचेंगे। फिलहाल शादी तो हो चुकी है, जो मांग में सिंदूर भरी गई है, 7 फेरे लिए गए, 7 बचने लिए गए, गले में मंगलसूत्र बांधी गई है। तो ये तमाम प्रक्रिया जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के साथ जो होती है वो चीजें हो चुकी है, बिल्कुल। लेकिन इन लोगों को देखने के बाद हमें जहां तक लग रहा है कि ये लड़की एक मजबूत पिलर बन के अपने पति के साथ खड़ी है। मैं इसको बहुत डांटी हूँ, मैं बहुत समझाई हूँ कि तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर ली, तुम अच्छी खासी लड़की थी, तुमको अच्छा खासा लड़का मिल जाता, क्या जरूरत था एक मैंने विकलांग लड़की से तुमको शादी करने का। कहते ना रे हम शादी करेंगे तो अच्छे लड़के से करेंगे ना, तो आखिर क्या बात थी जो विकलांग लड़की को ये अपना जीवन साथी बनाई। तो देखिए यही होता है प्यार, और इसे कहते हैं प्यार जो दिल से कनेक्शन होता है। ये ना हाथ देखी ना कुछ देखी, बस ये दिल से, दिल को देखी, इस इंसान के साथ खड़ी रहने के लिए ये अपने आप को इसके ऊपर निछावर कर दी। ये सोची कि नहीं हमारा भविष्य इनके साथ है, जो प्यार हमें इनसे मिलेगी वो प्यार हमें और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आज उनका हाथ थाम करके ये शादी की है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसा कि देख पा रहे होंगे प्यार आपने बहुत देखा है, हीर रांझा, लैला मजनू, बहुत सारा प्यार है, लेकिन इनके प्यार को भी एक जो है सम्मान के साथ समाज में देखा जाए और लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हाथ नहीं है भाई को थोड़ा दिखाइएगा, और ये जो है उसके बाद भी एक्सेप्ट की और पूरे लाइफ टाइम जो है ये दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हैं और रहेंगे भी, मुझे उम्मीद है इस पे खरा उतरेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।